हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स अड्डा। आज की किस कहानी कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्लास 12th CBSE। एज यू नो द नेम ऑफ द स्टोरी इवांस ट्राइज एन ओ लेवल बाय कॉलिन डेक्स्टर। हमने अब तक ये बात करी थी इस कहानी में कि एक सेक्रेटरी हैं और एक हैं ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर। और यहाँ पर जो ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर हैं जो सेक्रेटरी हैं उनसे बात करते हैं इस बारे में कि उनके यहाँ पर एक प्रिजनर है जिसका नाम है जेम्स रॉड्रिक इवांस, जो एक ओ लेवल की परीक्षा देना चाहते हैं, जिन्होंने खूब अच्छी तैयारी करी है। पिछले सितंबर से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने रात भर तैयारी करी है। उस बात के लिए वो उनसे परमिशन चाहते हैं। अब स्टोरी आगे। Presumably, said the secretary, you can arrange a room where। और इसके बाद सेक्रेटरी कहते हैं गवर्नर से कि मैं चाहता हूं कि आप एक कमरे का प्रबंध कर लें, हो सकता है कि आप कर पाएँ। तो इस बात पर जो गवर्नर हैं जेल के वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम, ही इज़ इन अ सेल ऑफ हिज ओन, इफ़ यू हैव नो ऑब्जेक्शंस ही कैन सिट द एग्ज़ाम इन देयर। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह अपने सेल में यानी कि अपने ही कोठरी में वो सिंगल प्रिजनर है और अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो वह अपनी परीक्षा वहीं दे सकता है। दैट इज़ फाइन, सेक्रेटरी कहते हैं, एंड वी कुड ईजली गेट वन ऑफ द पार्सन्स फ्रॉम सेंट मैरी मैक्स टू इन्विजिलेट इफ़ दैट्स। और उसके बाद वो कहते हैं कि और हम आसानी से जो एक सेंट मैरी मैग्स जो एक चर्च का नाम है वहाँ से एक पार्सन्स यानी प्रीस्ट को इन्विजिलेशन के लिए बुला लेंगे यदि ऐसा करना है तो। यस, दे सीम टू हैव अ लॉट ऑफ पार्सन्स देयर, द गवर्नर चकल्ड पोलाइटली एंड क्रैडल्ड द फोन। और उसके बाद जो गवर्नर हैं वो कहते हैं हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि उस चर्च में कई सारे प्रीस्ट होंगे। और गवर्नर ने बड़े प्यार से हंसी हंसी जवाब दिया और उसके बाद फ़ोन रख दिया। अब हम चाहते हैं कि आप सभी जो ऑडियंस है सबसे पहले इवांस के बारे में थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लें। इवांस द ब्रेक, द प्रिजन ऑफिसर्स यूज टू कॉल हिम। और जो जेल के ऑफिसर्स हैं उसे जेल तोड़ इवांस कहा करते थे। थ्राइस ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन ऑलरेडी, क्योंकि वह 3 बार जेल तोड़कर भाग निकला था। But this time, the governor of Oxford prison was going to make absolutely certain that Evans would not be disgracing them। और इस बार जो ऑक्सफोर्ड जेल के गवर्नर हैं इस बात को पूरी तरह से सर्टेन करने वाले थे कि इवांस उनके नाम को बदनाम ना कर सके। He decided to see everything personally, और इसीलिए उन्होंने पर्सनली हर चीज़ पर अपना फोकस किया हुआ है। एंड बिसाइड्स देयर वॉज जस्ट अ पॉसिबिलिटी दैट इवांस वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन ओ लेवल जर्मन। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये पॉसिबिलिटी भी तो थी कि इवांस को ओ लेवल परीक्षा में नेचुरली वो इंटरेस्टेड थे। अब आगे बढ़ेंगे। At 8:30 p.m. on Monday, 7 June, Ivan's German teacher shook him by the hand and said, "Good luck for tomorrow." और तकरीबन 7 जून की बात है, मंडे को 8:30 यानी रात के 8:30 बजे इवांस के जो जर्मन लैंग्वेज के जो टीचर हैं उन्होंने उससे हाथ मिलाया और बेस्ट विशेष दी और अगले दिन परीक्षा होनी थी। ओह थैंक्स सर, इवांस ने कहा, यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग थ्रू बट। और उसके बाद जो टीचर हैं जर्मन उन्होंने कहा कि तुम्हारी परीक्षा में सक्सीड हो पाना
कतई संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है मैं सबको चकित कर दूं, इवांस बोला। उसने बोला कि आई मे सरप्राइज एवरीबडी, हो सकता है कि मैं सबको चकित कर दूं। एट 8:30 द फॉलोइंग मॉर्निंग इवांस हैड 2 विजिटर्स, और अगले ही सुबह 8:30 बजे इवांस के सेल में 2 विजिटर्स आते हैं। ही स्टूड अप फ्रॉम हिज बंक स्माइलिंग चीयरफुली, और वह अपनी जो बेंच है वहाँ से उठता है और मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, दिस इज़ इंडीड एन ऑनर, और कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक्सन, और आपका आना मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है। अगर आपको कहानी समझ में आ रही हो तो प्लीज़ राइट इन कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।